आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। नमस्कार आम आवाम चैनल, मैं हूं आपकी दोस्त रेखा। नीट परीक्षा लीक होने, आसमान छूती महंगाई और राजधानी दिल्ली में असुरक्षित महिला के साथ यौन शोषण, बलात्कार जैसे घृणित घटनाओं को लेकर सोनिया विहार 4:30 पुष्टाशनी बाजार चौक पर डीवाईएफआई के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे रोकने के लिए सोनिया विहार थाना पुलिस पहुंच गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरासर हमला है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। महंगाई पर बहुत तक नहीं बोलती है और जब इसकी सरकार है तो ये उसी महंगाई पर बंद बोल रही है। यानी कि वो हमें सिखा रही है कि हम खाने में कितना तेल डालें, हम पेट्रोल हम कितना डालें। वो है कि वो अपनी गाड़ियों के काफिले से चले। ये इसकी कहने और कथने में बहुत फर्क होता है। ऐसी झूठी सरकार, ऐसे जुमलेबाज सरकार का हम विरोध करते हैं। हम उसकी नीतियों का हम विरोध करते हैं और तमाम उनके उन नीतियों का विरोध करते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ है, छात्रों के भविष्य के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ है। बढ़ती कीमतों पर जो लगाम वो नहीं लगा पा रही है, इन सारे चीजों के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज हम जितनी कम संख्या में है, लेकिन वो ये ना समझे कि हम अपनी आवाज हम दबा लेंगे। हम तब भी 4 हो 5 हो या हम 500 की संख्या में हो, हम अपनी आवाज आपकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरे दिल्ली में हमने ये प्रदर्शन की कॉल दी थी 3 मुद्दों को लेकर। आज सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है। कल हम जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। पहली मांग, जो 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसके रेप करने वाले को जमानत मिल गई, बड़ी शर्म की बात है। ये मुख्यमंत्री महिला होने के बाद यहाँ शराब बिकेगी, छेड़खानी होगी, तब कोई नहीं आएगा। और अगर कोई जायज मांग उठाएगा तो ये आके खड़े हो जाएंगे, परमिशन ले आओ। हमने कहा परमिशन की हमें जरूरत नहीं है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये संविधान ने दिया है, जिसपे भाजपा हमला करने जा रही है। और बहुत सारे भाई भक्त भी थे। अब वो भक्त की हालत क्या हो रही है सबको पता है। तो मैं छोड़ दिया जा रहा है, ये महिला मुख्यमंत्री के राज में हो रहा है। दूसरा, बड़े बड़े अखबार में दावे कर दिए कि महिलाएं रात को काम करने के लिए उनको आजादी मिलेगी, नया लेबर कोड आ गया। और उस हालत में क्या हुआ, गैंग रेप हुआ। मंगोलपुरी के इलाके की एक काम करने वाली 30 साल की महिला के साथ बस में रेप हो जाता है। ये हालत है और इस पे हम बात करने आए हैं। इस लड़ाई को हम लड़े कि महिलाएं सेफ नहीं है तो सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है, इस सरकार का। तो इसलिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है कि हमने पढ़ाई को छोड़ के हम इस काम में आए। दूसरी बात, पूरे देश का विद्यार्थी बड़ी सपने सुझा के, बड़ी मेहनत करके अलग अलग टेस्ट की तैयारी करते हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर बनने के लिए नीट की एग्जाम होता है। नीट के एग्जाम में 22 लाख विद्यार्थी इन्होंने तैयारी करी दिन रात। और इनकी एनटीए है, हर साल पेपर लीक हो रहा है और हर साल वो भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि दोबारा हो जाएगा एग्जाम, और उसके चक्कर में नौजवान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसके सपने टूट रहे हैं। और इनका वादा था रोजगार देने का, 2 करोड़ रोजगार, वो तो दे नहीं सकते, लेकिन एक पेपर करा भी नहीं सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि एनटीए को बैन किया जाए। और जो ये भ्रष्टाचार नीट में हो रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये हमारी डिमांड है। जो हम आज पूरे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में प्रदर्शन हो रहा है कि एग्जाम पारदर्शिता दिया जाए, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको मिले। हम लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे 3 डिमांड्स को लेकर के। पहली बात ये थी कि दिल्ली में अभी आजकल आप सबने खबर सुनी होगी कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा,
महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के ऊपर हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी हमारे साथी ने भी बताया, हाल ही में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप केस हुआ है। हाल ही में मांगोलपुरी में एक वर्कर है, 30 साल की वर्कर है, उनके साथ वैसा ही ये अत्याचार हुआ था, ऐसा ही गैंगरेप केस हुआ था जैसा आपने 2012 में निर्भया का सुना होगा। और हमारी सरकार क्या करती है, बस नाम दे देती है, निर्भया, अभया, और बात खत्म। रेप होते रहेंगे, हिंसा होती रहेगी, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई सुधारने नहीं आ रहा। क्या है मतलब कानून का क्या स्थिति हो रखा है जमीन पर। यहाँ दूसरी डिमांड जो हमारी थी वो ये थी कि नीट की पेपर लीक जो हुई है, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्रों की जिंदगी पर एक सवाल उठ के आ गया है ना, उसके खिलाफ हमारी ये प्रदर्शन उसके लिए भी है कि पेपर लीक जो है वो एक सिलसिला बन गया है। हमारे हर साल कितनी परीक्षाएं हैं जो लीक हो जाती हैं, किसको मिल जाता है ये पेपर, पहले एग्जाम से पहले किसके पास पेपर पहुंचता है। जब आप खबर देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है बीजेपी का फलाना नेता है, उसका बेटा है, वो उस कोचिंग में पढ़ता है, उसको मिल गया वो पेपर पहले से लीक होके। तो खाली बीजेपी का बेटा एग्जाम पास करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल भी हम जीतते थे, आज भी हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। थाने जाने कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर ले गिरफ्तार। 22 लाख बच्चों का तो भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं और इसी सरकार में हो रहा है। और ये प्रशासन जिसको ये नहीं पता चल रहा, जहां हम खड़े हैं वहां 100 मीटर पर दारू बिकती है, उस प्रशासन को पता चलता है 10 बच्चे नौजवान एक चौक पर खड़े होकर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और उसको रोकने के लिए जिस तरीके की ताकत लगा रही है, अगर इस तरीके से रोक ले तो आज यहाँ की दुर्गति ना हो। तो प्रशासन के साथी जो भी है वो बोल रहे थाने चलना, हम थाने चलेंगे और अभी चलेंगे इनके साथ, और जब तक इनकी इच्छा हो रख लेना। और अभी हमारे और अगर प्रशासन सोनिया विहार थाना यही चाहता है, जो हमारे सारे साथी सोनिया विहार में ही आए, तो हम सोनिया विहार में ही थाने में बाकी जो हमारे जिले के दूसरे साथी है उनको भी कॉल देते हैं, जो सारे साथी भी सोनिया विहार ही आएंगे। इस तरह का एक मैसेज जो भी साथी हो, अभी अगर प्रशासन यही चाह रहा है तो थाने चले तो यही करेंगे, चलो थाने में चलते। रैली की शक्ल में साथी बीच अभी हम पहुंचेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार के 4.5 पुस्ते पे इस समय हम उपस्थित हैं। आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। क्यों किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन? सवाल है कि दिल्ली में कौन सुरक्षित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन दिल्ली में 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो 30 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कौन है? दिल्ली में सुरक्षित है गांजा बेचने वाले, दिल्ली में सुरक्षित है अवैध रूप से बोरवेल करने वाले, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को पूरा सुविधा शुल्क देते हैं, जिसके कारण वह सुरक्षित है। महिला और बच्ची सुविधा शुल्क दिल्ली पुलिस को नहीं देती, इसलिए वह सुरक्षित नहीं है। और यही कारण है, इसी को लेकर आज एक विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें मातृशक्ति भी नजर आ रही, युवा साथी भी नजर आ रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद हेतु यह इस प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शन को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से, जिन्होंने ये प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है प्रदर्शन से पहले इनके कुछ साथियों को अरेस्ट भी किया गया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, ये हमला है हमारे अपने प्रदर्शन पर, जिसको हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सचिव अमन जी, देखा गया है कि आज यहाँ पर एक प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में 3 मांगे रख दी गई हैं, नीट की परीक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर। तीसरी मांग क्या है, आप बताइए। तीसरी मांग है कि जो महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, इन्वायरमेंट तय करना चाहिए। वो वातावरण सरकार नहीं तय कर पा रही, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री महिला है उसी के राज्य में 3 साल की बच्ची के साथ देखा जा रहा है कि रेप होने के बाद अपराधी को बेल मिल रही है। और ये सरकार निकम्मी है, और ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, कि उनके राज्य में महिलाएं असुरक्षित है। 30 साल की महिला के साथ रेप होता है बस में, वो रात को काम के लिए बाहर निकली थी। एक तो रोजगार नहीं दे पा रहे, जो निकल रहा है उसके साथ भी रेप हो रहा है। तो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, और हालत ये है कोई अगर उसके खिलाफ बोले तो आप गिरफ्तार कर लो। यहाँ गांजा बिकता है, जो आपने रखी है बात, नशा बिक रहा है 100 मीटर के अंदर। ये मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सबको पैसा जा रहा है। दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? भाजपा के अंदर। और ये कह रहे हैं कि हम बदलेंगे दिल्ली को, विकसित दिल्ली करेंगे। क्या विकसित दिल्ली करेंगे? नशे का अड्डा बनता जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पेपर लीक हो रहा है। नीट के एग्जाम के लिए 22 लाख विद्यार्थियों ने दिन रात मेहनत करके जो एग्जाम दिया वो लीक होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि एनडीए में बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ कोचिंग वाले हैं और गठजोड़ है, ये पैसा जा रहा है सरकार को। और हमारा मानना है कि एनडीए को बैन करना चाहिए और केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बड़ा तीसरी सवाल है अमन जी, नीट की परीक्षा जब लीक हुई थी उसके बाद 4 युवाओं ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो हैदराबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या तमिलनाडु हो। 4 युवाओं ने अपनी जान दे दी। ये सरकार के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 4 नहीं है, बहुत सारे युवा डिप्रेशन में चले गए हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम देने के बाद नोट्स वो कर दिए थे और इतना प्रेशर होता है। एमबीबीएस कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है, 6-6 महीने साल लोग तैयारी करते हैं, ये कोई आम पढ़ाई नहीं है। और इस तरह से सरकार हर साल लीक हो रही है और ये सरकार पे कत्ल का भी और ये एनडीए बैन होना चाहिए और जिम्मेवारी लेनी चाहिए सरकार को। मैम आपका नाम? मेरा नाम सिमरन है और मैं एसएफआई की एक मेंबर हूँ। शिवरन जी, आप एक युवा हैं, युवती भी हैं। दिल्ली में ना ही 3 साल की बच्ची ना 30 साल की युवती, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपके क्या विचार? मतलब हमारे विचार तो यही है कि हमारे अंदर गुस्सा भी है, डर भी है और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें बेवकूफ़ फील हो रहा है कि हम जिन सरकार को चुन के भेजते हैं या जो सरकार हमारे नाम पर जीत कर आती है कि हाँ हम महिलाओं के लिए सुरक्षा रखेंगे, हम छात्रों के लिए सब कुछ सही रखेंगे, वो सरकार ही निकम्मी पड़ती है जब इस तरीके का कुछ इंसिडेंट होता है। तो 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कैंडल मार्च निकले थे। जहां तक अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि एक अच्छा कानून लाएंगे। हाँ। और जनता ने भी ये कहा था कि जब तक अच्छा कानून नहीं आएगा हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जनता भी चुप होकर बैठ गई और सरकार चलाते चलाते खुद गिर गई। लेकिन आज तक महिलाओं के लिए ना ही अच्छा कानून मिला, ना ही अपराधियों के लिए कोई खौफनाक सजा। देखिए जनता जो है, मेरा तो ये मानना है कि वो चुप होकर नहीं बैठी, क्योंकि हम तो अभी भी सड़क पर हैं, हम तो अभी भी आवाज उठा रहे हैं, हम भी जनता ही हैं, है ना। ये है कि जनता के लिए भी उन्होंने मतलब न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से उन्होंने जनता को चुप करने के बहुत तरीके अपना रखे। जैसे आज के प्रदर्शन को भी रोकने की पूरी साजिश थी। मतलब इतना क्या घबरा गए कि 20 लोग यहाँ के प्रदर्शन कर रहे हैं 3 मुद्दों पर, जो सबके मुद्दे हैं उन पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना घबरा गए कि एक साथी को पहले ही उठा लिया कि लोग प्रदर्शन ना करें। तो वैसा तो नहीं होगा, आप कितना को भी उठाइए, हम लोग सब खुद आ जाएंगे आपके पुलिस स्टेशन, आपके घर आ जाएंगे, रेखा गुप्ता के घर आ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रदर्शन नहीं रुकेगा। आपने एक मांग और रखी महंगाई की मार को लेकर। एक सिलेंडर जो 1000 रुपए का मिलता है, वह सिलेंडर लापता हो गया आम लोगों के लिए, लेकिन अगर उसी सिलेंडर के 3000 रुपए दिए जाए तो पहुंचाने वाला आपके घर पहुंचा देगा। आखिर ये ब्लैक मार्केटिंग महंगाई को लेकर कब बंद होगी? देखिए, मैं एक छात्रा होने के नाते भी ये बोल सकती हूँ कि ये जो भी ब्लैक मार्केटिंग है, इससे आम लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है। जो मिडिल क्लास परिवार है, जो कितने लोग इतना मेहनत करके कमाते हैं, उनके घर तक तो खाना पहुंच नहीं रहा है। जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम छात्र हैं, हमें भी इससे बहुत दिक्कत झेलने को मिलता है। हम लोग जो इतने दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जो हमारे देश का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है, यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। यहाँ पे 5% छात्रों को हॉस्टल बस मिलता है, 95% छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? आप या तो पीजी में रहोगे रेंट दे करके, या फिर आप फ्लैट में रेंट दे करके, या आपको जो खाना मिलेगा उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। हम जो खुद से बना रहे हैं उसके लिए हमें गैस नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए तो जीना दूभर हो गया है ना। तबीयत खराब हो तो यहाँ अस्पताल नहीं है जहाँ हम कम पैसे में अपना तबीयत दिखा सकते। मेरे खुद के साथी, उनको जॉन्डिस हो गया था, यहाँ का गंदा पानी पी करके मर गया। वो हिंदुरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसका, उसकी जान चली गई। कौन है पूछने वाला? क्या आपको लगता है कि जो है सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर? हाँ, बहुत फर्क है। सरकार कहती तो बहुत कुछ है, बड़े बड़े जुमले लगाती है, बड़े बड़े उनके तुकबंदियां होती है, लेकिन जब करने का होता है तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं। रेखा गुप्ता को मैंने इतनी मेहनत कर दी, देखिए सिर्फ एक काम करते हुए कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर उन्होंने चाय पी थी, बस एक एबीवीपी की कार्यकर्ता के साथ, जब वो कार्यकर्ता को भगा दिया गया था एक प्रोटेस्ट से। ठीक है, क्योंकि एबीवीपी के लोगों को सब जानते हैं, वो उनके भी कथनी करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको भी वहां से भगा दिया था। तो चाय पीने के लिए आई थी, बस इतना मैंने उन्हें करते देखा है कि अपनी एसी के कमरे से बाहर आई होंगी। उससे ज्यादा मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा है। जब जरूरत होती है जनता को, रेखा गुप्ता गायब होती है। जब जरूरत होती है तो बीजेपी की सरकार गायब होती है। वो तभी आपको मिलेगी न्यूज में, तभी मिलेगी आपको जमीन पर, जब पेपर लीक होगा या कोई रेप केस होगा, उसमें कनेक्शन होगा, है ना। बीजेपी के ही लोगों का कनेक्शन होता है। कितने मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी पार्लियामेंट में बस रेपिस्टों को भरा जा रहा है, सिर्फ बलात्कारियों को भरा जा रहा है ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जनता की बात रखते हैं, वो कहाँ है? वो गायब है, वो जेल के अंदर है। तो इस तरीके का माहौल बन चुका है हमारे देश में, हमारे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, हमारे कैपिटल में।
तो ये सिर्फ रेप कैपिटल ही नहीं है, ये महंगाई का कैपिटल है, ये पेपर लीक का कैपिटल है, ये हर जो चीज हमारे देश में अभी बुरी हो रही है हर उस चीज का कैपिटल है।